स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की है बिगनर के लिए, जो मार्केट में अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते, तो उनके हमने लगातार 5 वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं और आपने वो पांचों वीडियो देखे होंगे। तो हमने कल कैंडल पैटर्न के बारे में बताया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम कवर करते हैं कि हम इंडिकेटर को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो हमने जो आज चार्ट लिया है वो ग्रो का लिया है आमतौर पर, क्योंकि जो बिगनर होते हैं वो ग्रो का यूज करते हैं। बहुत इजी और इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है और एक जगह आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि इस चार्ट में आपको इंडिकेटर कैसे लगाने हैं। तो आपके सामने ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। हम एक शेयर के साथ भी चलेंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने निफ्टी 50 को ओपन किया है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर लिखा है एफएक्स इंडिकेटर। आपको एफएक्स इंडिकेटर में जाना है और जो आपको मस्ट हैं, जो इंडिकेटर आपको लगाने ही चाहिए, उनमें सबसे पहला नाम आता है वॉल्यूम का। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम टाइप करेंगे, ये सबसे पहला आ गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप चाहें तो स्टार रेटिंग भी कर सकते हैं कि अपनी फेवरेट लिस्ट में उसे जोड़ सकते हैं, तो एक लिस्ट भी बना सकते हैं। तो आपने यहाँ कर दिया तो ये स्टार बन के आ गया। ये अब आपको परमानेंट के लिए हो गया। आपने इसमें क्लिक किया, ये आपका अप्लाई हो गया। अब यहाँ से आप क्रॉस कर दीजिए। अब चेक करते हैं वॉल्यूम आए कि नहीं आए। अब वॉल्यूम इसमें इसलिए नहीं आए कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इसकी जगह यदि हम किसी और स्टॉक का चार्ट उठाएं तो वो आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए हम दूसरे चार्ट उठा लेते हैं। ये चार्ट ओपन हुआ ION एक्सचेंज का। अब आप इसमें देखिए नीचे की साइड ये वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। जो ये हैं हरे और लाल ये बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, ये वॉल्यूम की बिल्डिंग है। तो ये आपका वॉल्यूम यहाँ पे लग गया, यानी यहाँ से आप वॉल्यूम देख पाएंगे। वॉल्यूम का मतलब होता है कि आज के दिन उसमें कितनी ट्रेडिंग हो रही है। वो नंबर ऑफ जो शेयर होते हैं उनको दिखाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वॉल्यूम इसमें लग चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरे इंडिकेटर के लिए। फिर हमें एफएक्स इंडिकेटर लिखा है, इसी में जाना होगा। यहाँ आप गए, यहाँ आप टाइप कीजिए RSI। तो जो सबसे पहला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिख रहा है, इसको भी आप स्टार दे दीजिए और इसको दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये आपकी RSI अप्लाई हो गई। अब हम चल के देख लेते हैं RSI कैसी दिखाई देती है और हमें क्या करना है। ये आपकी RSI जो नीचे ब्लू कलर में ये दिखाई दे रही है, ये आपकी RSI लग गई। इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 60, ऊपर का बैंड जो है ये 60 का है और नीचे का जो बैंड है ये 30 का है। तो 30 और 60 पे ये लग गया है। यदि हमें इसको चेंज करना है, उसका ऊपर का बैंड और नीचे का बैंड, तो यहाँ पे RSI लिखा हुआ है। RSI की आप सेटिंग में जाइए और जो इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट में आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। आप जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में जो आपका ये बैंड ऊपर लगा हुआ है 70, इसको आप 70 रहने दें और नीचे का बैंड आप 35 कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको आने वाले समय पे एक स्ट्रेटजी बताएंगे, ऐसी स्ट्रेटजी जो बिगनर के लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल साधारण है और उसमें आराम से वो 15% के आसपास का रिटर्न निकाल सकता है 90 दिन में, जो कि हमने अभी एक ऑनलाइन क्लास दी थी जिसका जिक्र हमने किया था। तो वो उसके हम वीडियो बनाएंगे। उसके लिए 35 की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप 35 सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें जाएंगे, कलर आपको जो भी ऊपर का रखना है, आपने रेड रख लिया तो ये रेड हो गया। ऐसे आपने लोअर भी रेड कर लीजिए तो नीचे का भी आपका रेड हो गया, यानी ऊपर 70 पे आपको रेड दिखाई देगा और नीचे 35 पे रेड दिखाई देगा। तो ये आपका अप्लाई हो गया। यहाँ जो डॉट डॉट है, चाहे तो इसको आप लाइन में रखना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और ये लाइन लिखा हुआ है, इस पर आप लाइन पे क्लिक कर दीजिए। वही नीचे आइए, इस पर भी लाइन लिखा हुआ है, लाइन पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए आपकी RSI जो है
पहले डॉट डॉट करके ये दिखाती थी, ये वाली लाइन डॉट डॉट होती थी, अब ये पूरी एक लाइन बन गई। तो ये ऊपर का जोन आपका 70 का हो गया और नीचे का जोन जो रेड लाइन दिख रही है ये आपका 35 का हो गया। तो जो हम स्ट्रेटजी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो स्ट्रेटजी इसी बेस पे चलेगी। तो ये आपके 2 इंडिकेटर लग गए, 2 इंडिकेटर जो मस्ट होते हैं, ये आपको लगा के ही रखने चाहिए। साथियों, आपने मूविंग एवरेज और लगाना है, इसमें आपने आरएसआई लगा ली, आपने वॉल्यूम लगा लिए। अब जो और आपको आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी मूविंग एवरेज की। वो इसलिए पड़ती है मूविंग एवरेज की कि कई बार क्या होता है, जो हमारे नए साथी हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक जज नहीं कर पाते हैं, चार्ट में निकाल नहीं पाते हैं, तो वो अपना एक वहाँ पे उनको हेल्प मिल जाती है मूविंग एवरेज से। तो हम चलते हैं अब मूविंग एवरेज हम कैसे इसमें लगाएंगे। तो चलती वहीं जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, और यहाँ पे आप जैसी मूविंग एवरेज यहाँ टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहला आ जाएगा मूविंग एवरेज ट्रिपल। आप इसमें क्लिक कर दीजिए, आपका ये अप्लाई हो गया, यहाँ से क्रॉस करके बाहर आ जाएं। तो ये जो मूविंग एवरेज हैं, ये एक इसकी सेटिंग में थोड़ा सा चेंजिंग करनी है आपको। तो आप जाएंगे, ये मूविंग एवरेज लिखा हुआ है, आप इसकी सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके सबसे पहले आपको जाना है इनपुट में, और जहाँ पे फर्स्ट 14 लिखा हुआ है यहाँ पे आपको डालना है 20, और जहाँ पे 20 लिखा हुआ है यहाँ पे डालना है आपको 50, और जहाँ पे लिखा हुआ है 35 यहाँ पे आपको डालना है 200। और यहाँ पे ये जो सिंपल लिखा हुआ है इसको सिंपल ही रहने दें और इसको कर दें ओके। नहीं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कलर है वो यहाँ पे ऑरेंज दिया हुआ है, इसको हम कर लेते हैं रेड। जो सेकंड कलर है इसको ब्लू रखते हैं और थर्ड कलर को हम कर लेते हैं ग्रीन। तो ये हमने 3 कलर कर दिए। अब आप वापस आ जाइए, अब ये आपके चार्ट में अप्लाई हो गया मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज का जो फ़ायदा है, इसको आप शॉर्ट कर दें, थोड़ा सा और बड़ा देखेगा। तो मूविंग एवरेज का जो फ़ायदा है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ये 20 डे मूविंग एवरेज है। 20 डे मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि आपकी जो पिछली 20 कैंडल हैं, आप किसी भी टाइम फ्रेम में हों, इस समय हम 1 डे टाइम फ्रेम में हैं, तो यानी पिछले 20 दिन का जो औसत निकला, मान लीजिए कोई रेट किसी दिन 500 चला, किसी दिन 600 चला, किसी दिन 700 चला, तो उन सबको हम 20 दिन का जोड़ लेंगे और डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, तो जो औसत आएगा वो ये रेड कलर की जो लाइन है ये उसी औसत को दिखाएगी। इसका औसत 5024 आ रहा है। ये KNS टेक्नोलॉजी का हमने चार्ट खोल लिया है। चार्ट हमने अलग अलग इसलिए किए हैं कि आपको अलग अलग चार्ट में थोड़ा सा और चीज़ें आपको पता चलती जाएं कि क्या है। तो इसका जो मूविंग एवरेज 20 दिन का है वो 5024 का है। तो जब 20 डे मूविंग एवरेज से कोई प्राइस ऊपर चल रहा हो तो वो माना जाता है कि वो मोमेंटम में बना हुआ है, और जो ट्रेडर होते हैं वो हमेशा मोमेंट का ही ट्रेड लेते हैं। ये आप देखिए, ये 20 डे मोमेंट को यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया है। तो जैसे ही क्रॉस किया, यहाँ पे जो ट्रेडर थे जो मोमेंट को कैच करना जानते हैं वो यहाँ पे निश्चित उन्होंने ट्रेड ली होगी, और ये इसको तब तक भुनाएंगे, ये आगे ले जाएंगे तब तक कि ये जो मूविंग एवरेज है ये उसके पास नहीं पहुंच जाएगी, तब तक वो इस पे बने रहेंगे। और जैसे मूविंग एवरेज को वो कोई ब्रेक डाउन करेगी, नीचे की तरफ काटेगी, तो वहाँ वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये होता है मोमेंट कैच करना। और जो ये आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, इसका रेट निकल के आ रहा है 4690। तो यहाँ पे हम इंतज़ार करेंगे, जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो इंतज़ार करेंगे इस ब्लू लाइन पे आने का। जैसे ही ये ब्लू लाइन पे इसका प्राइस आएगा, वहाँ पे वो उस पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उसको फिर वहाँ से वो देखते हैं कि आगे कितना जाता है। और जैसे ये आपकी 20 DMA की ब्रेक होगी नीचे की तरफ, तो उसको वहाँ वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये आपने देखा मूविंग एवरेज का हम यूज कैसे करते हैं। और जो 200
की मूविंग एवरेज है ये ग्रीन कलर में है। तो इसका मतलब है यदि यहाँ पे प्राइस आ जाता है किसी स्टॉक का तो वो उसका बहुत बड़ा सपोर्ट माना जाता है, क्योंकि 200 दिन का वो एवरेज ही हमें शो कर रहा है। यदि इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर ये मान लिया जाता है कि ये बेरिश सेक्शन में चला गया, बेरिश ट्रेंड में चला गया, अब यहाँ से जो रिकवरी होगी वो इतनी फास्ट नहीं हो सकती। तो ये आमतौर पे माना जाता है। तो आपने आज 3 चीज़ें सीखी कि हमें वॉल्यूम कैसे अप्लाई करना है, आरएसआई कैसे अप्लाई करना है और मूविंग एवरेज कैसे अप्लाई करना है। तो इन तीनों चीज़ों के बाद हम आपको एक नई स्ट्रेटजी बताएंगे जिसमें आपको केवल आरएसआई के भरोसे, आरएसआई को लेकर, केवल एक इंडिकेटर को लेके आप 15% कमा सकते हैं 90 दिन में। वो स्ट्रेटजी अभी हमने ऑनलाइन भी शेयर की थी और हम आपको वो फिर से बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।